नमस्ते बच्चों, मेरा नाम है डॉक्टर वैभव अवस्थी एंड वी आर बैक विथ अवर अमेजिंग सब्जेक्ट दैट इज बायोलॉजी। आज के योयो बायो क्लास में हम बात करने वाले हैं योयो कॉकरोच के बारे में। जी हाँ, अब कॉकरोच से रिलेटेड इंट्रोडक्शन पॉइंट्स इस लेक्चर में कवर किया जाएगा। फिर उसके बाद उसका एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी और बॉडी के बारे में अगले लेक्चर में कवर किया जाएगा। इंट्रोडक्शन में अगर हम पहले बेसिक पॉइंट से चले तो हमको ये याद रखना है कि कॉकरोच इज ओमनी प्रेजेंट। ओमनी प्रेजेंट का मतलब क्या होता है? ओमनी प्रेजेंट मीन्स गॉड इज ओमनी प्रेजेंट। हर जगह ईश्वर है। उसी तरह से कॉकरोच इज ओमनी प्रेजेंट। तुमको हर जगह कॉकरोच मिलेगा, गांव हो या शहर हो, साफ सफाई हो या गंदगी हो। तुम बहुत टाइम बाद अपना ड्रॉवर, अपना कबर्ड खोलता है, ड्रॉवर साफ करता है। सपोज पहली बात तो तुम अपना ड्रॉवर साफ नहीं करता है, मम्मी पर ही निर्भर रहता है। बहुत गलत बात है बेटा ये। ओके, जब तुम अपना ड्रॉवर खोलते हो तो उसमें से बहुत कॉकरोच निकलते हैं। यानी कॉकरोच का कैसे नहीं, ये आपको हर जगह मिलेगा। सो कॉकरोच इज ओमनी प्रेजेंट, दैट मीन्स दे आर प्रेजेंट एवरीवेयर। यहां हम बायो में ये भी कह सकते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर ओमनी प्रेजेंट। अब जो मेरा ये लेक्चर चल रहा है ना, मेरा ये लेक्चर तू सुन रहा है, मैं पढ़ा रहा हूं और बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी सुन रहे हैं। वो भी है, दिखते नहीं है पर है, ओमनी प्रेजेंट। नेक्स्ट, कॉकरोच के खाने पीने की अगर बात करें सो कॉकरोचेस आर ओमनीवरस। एक होते हैं हर्बीवरस, हर्बीवरस हर्ब्स खाते हैं। एक होता है कार्निवरस, कार्निवरस कार खाता है। कार खाता है क्या कोई पागल? वर्ड टू वर्ड नहीं चलने का, ज्यादा बेसिक्स में जाने का। हर्बीवरस हर्ब्स खाते हैं, यहां वर्ड टू वर्ड चलता है। कार्निवरस में कार्नी, कार्नी मतलब फ्लैश, तो ये फ्लैश खाते हैं। और एक होते हैं ओमनीवरस, ओमनीवरस मतलब सब कुछ खाता है ये। सोचो, कॉकरोच सब कुछ खाता है, यानी ये वेजिटेरियन भी है, नॉन वेजिटेरियन भी है। यानी ये कैसा है, हर्ब्स भी खाएगा, फिर बाद में ये फ्लैश भी खाएगा। इसको पेपर मिला वो भी खा जाएगा, इसको तुम्हारा जूता मिला वो भी खा जाएगा, कपड़ा मिला कपड़ा भी खा जाएगा। इससे जो बन पाएगा वो खाएगा। खाने के मामले में इनको रोक नहीं सकते, इसको जो रोकेगा उसको पहला खा जाएगा। और तो और कॉकरोच इनमें कैनिबैलिज्म देखा जाता है। कैनिबैलिज्म इज अ मोड ऑफ ईटिंग वेयर एन ऑर्गेनिज्म ईट्स इट्स ओन काइंड। देखो, कॉकरोच सब कुछ खा सकता है, इतना समझ जाइए। कॉकरोच क्या करेगा मालूम है कि अगर उसको ज्यादा भूख लगा तो अपने दोस्त के घर चले जाएगा, उसी को खा जाएगा। सो एक कॉकरोच दूसरे कॉकरोच को भी खा सकता है। क्रोकोडाइल में भी यही होता है। क्रोकोडाइल में कैसा है कि फादर क्रोकोडाइल सोया हुआ है, बच्चा क्रोकोडाइल छोटा छोटा आता है, उसके आजू बाजू में उसको परेशान करता है। ए पापा उठना, ए पापा उठ। पापा का दिमाग खराब हो जाता है, पापा बोलता है आता माजी सटकली, फिर वो क्या करेगा ना, बच्चू क्रोकोडाइल को भी खा जाएगा। सो अगर कोई प्राणी अपनी ही प्रजाति को खा सकता है तो उसको कैनिबैलिज्म बोलते हैं। अब यहां देखो, अब तुमको एक कमाल की बात बताता हूं। अगर कोई भी चाइना से ये लेक्चर देख रहा है ना, तुम चीनी लोग ये लेक्चर मत देखो, क्योंकि कॉकरोच जो ओमनीवरस है वो सब कुछ खा सकता है। तुम चीनी लोग उस कॉकरोच को भी खाता है, कितनी गलत बात है। क्यों दोस्तों, सभी के सभी जितने स्टूडेंट्स हैं इस बात पे जरा ध्यान देंगे कि सोचो, कॉकरोच जो सब कुछ खा सकता है, ये चीनी लोग वो कॉकरोच को खाता है। अभी घर में तुम्हारे अगर कॉकरोच निकल आया तो तुम्हारे मन में क्या फीलिंग आता है? तुम बोलते हो कॉकरोच, डर लगता है ना हमको। यही कॉकरोच जब चाइना में किसी घर के आदमी के ऑब्जर्वेशन में आता है ना, जब उनके घर में निकल आता है कॉकरोच आया, तो ये लोग बोलता है हाँ खाना। सो इनको खाना नजर आता है। बोलो,
हम कॉकरोच को देखते हैं, हम बोलते हैं अरे रे कॉकरोच, ठीक है तू दूर रह मेरे से, तू चाहिए तो मेरा आधा घर रख ले, ये आधा घर तेरा, ये आधा मेरा, देख झगड़ा नहीं चाहिए, तू उधर ही रह, मैं इधर ही रहेगा, तू इधर आया तो मेरा चप्पल बाहर आ जाएगा, यू विल रिसीव अ फ्लाइंग चप्पल। बट चाइना में जब ये लोग कॉकरोच देखता है तो ये लोग तुरंत है ना वो कांटा चम्मच लेके भागता है उसके पीछे। पूरी दुनिया में उधम मचा रखा है कोविड वायरस के नाम पे। ओके राइट, सो कॉकरोच इज ओमनीवरस, कॉकरोच सब कुछ खा सकता है। चीनी लोग भी, चाइना वाला लोग भी ओमनीवरस, वो भी सब कुछ खा सकता है। आगे इतना प्यारा जानवर है नॉक्टर्नल। नॉक्टर्नल मतलब इट इज एक्टिव ओनली एट नाइट टाइम। रात के समय ही एक्टिव रहता है। सो देखो ना, जब अंधेरा हो जाता है तब कॉकरोच आराम से बाहर निकलता है, किसी को डिस्टर्ब नहीं करता है। और जब ये कॉकरोच धीमे से बाहर निकलता है ना अपना खाना ढूंढने के लिए, तभी ये चीनी लोग भी अंधेरे में टॉर्च लेके धीमे से निकलता है कि हमारा खाना किधर है। गलत बात है। ओके चाइना वाले लोग ना मेरे चैनल को रिपोर्ट करके बंद करवा देंगे। ऑलराइट, कॉकरोच इज नॉक्टर्नल। नेक्स्ट, वो आधी आंख वाला चीनी लोग, उनको हिंदी समझ में आएगा तो रिपोर्ट करेंगे ना चैनल को। ओके, कॉकरोचेस आर कर्सोरियल। कर्सोरियल का मतलब होता है कॉकरोचेस आर फास्ट रनर्स। ये कैसा ना अपना पैर की मदद से फट 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 करके भागता है। फट 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 आवाज नहीं आता है, भागता है, मतलब फटाफट भागता है बेटा। ओके, सो कॉकरोच जो होते हैं ना ये फटाफट भाग लेते हैं। सो इस तरह की फास्ट रनिंग हैबिट को हम बोलेंगे कि कॉकरोचेस आर कर्सोरियल। सो यहाँ हमने कॉकरोच के कुछ बेसिक हैबिट के बारे में देखा। हैबिटेट की अगर बात करें, सो कॉकरोच तुमको मोस्टली मॉइस्ट जगह पे, डैम्प जगह पे और अनहाइजेनिक हैबिटेट में मिलेगा। अनहाइजेनिक यानी जहां पर ज्यादा गंदगी है, और हैबिटेट यानी रहने की जगह। सो कॉकरोच मोस्टली तुमको मॉइस्ट जगह पे मिलेगा, डैम्प जगह पे मिलेगा, अनहाइजेनिक जगह पे मिलेगा। इतना याद रखो। आगे बढ़ते हैं, अब कॉकरोच के हायरार्की की बात करते हैं। टैक्सोनॉमी में कॉकरोच का क्या पोजीशन है? सो नंबर 1, टैक्सोनॉमी के हिसाब से कॉकरोच कौन से किंगडम में आएगा? प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम। प्लांट किंगडम होगा क्या? एक जगह पे अटका है, फोटोसिंथेसिस करता है क्या? धूप सेकता है? नहीं सेकता है। सो कॉकरोच बिलोंग्स टू एनिमल किंगडम। सो किंगडम एनिमेलिया। सर इसको एनिमेलिया में क्यों रख रहे हो? सिंपल, सेल वॉल भाई एब्सेंट है इनके पास, और दूसरा अपना खाना खुद नहीं बनाते हैं, दूसरों पे डिपेंडेंट होते हैं, इसको बोलते हैं हेटेरोट्रॉफिक। नेक्स्ट, किंगडम के बाद फाइलम। कॉकरोच का फाइलम पड़ता है बेटा आर्थ्रोपोडा। अब इनको आर्थ्रोपोडा क्यों बोलते हैं? क्योंकि सबसे पहली बात, इनका सेगमेंटेड बॉडी है। सेगमेंटेड मतलब डिवाइडेड। सो इनके बॉडी में इनका सिर अलग होता है, हेड, इनका थोरैक्स चेस्ट वाला पार्ट अलग होता है, इनका एब्डोमेन पेट वाला पार्ट अलग होता है। सो बॉडी डिवाइडेड है इसलिए सेगमेंटेड बोलेंगे। देन बॉडी इज कंसिस्टिंग ऑफ जॉइंटेड अपेंडेजेस। आर्थ्रो मतलब जॉइंट। बुढ़ापे पे बूढ़े लोगों को घुटने में दर्द होता है, उसको बोलते हैं आर्थराइटिस। जहां आर्थराइटिस इस शब्द में, यहां लिख देता हूं, ये एक्स्ट्रा पॉइंट है। आइटिस का मतलब सूजन, और आर्थ्रो का मतलब जॉइंट। सो जॉइंट में अगर सूजन, सूजन मतलब इन्फ्लेमेशन, शॉर्ट में लिखा है बेटा। सो जॉइंट्स पे जब सूजन आता है उसको आर्थराइटिस बोलते हैं। बुढ़ापे पे कैसा है ना, घुटनों में दर्द होने लगता है, सो डॉक्टर कह देगा भाई घुटने का आर्थराइटिस हो गया है, ऑस्टियोआर्थराइटिस हो गया है। ऑलराइट, अब यहां पर भी आर्थ्रो मतलब जॉइंट। पोड़ा, कहीं पर भी ये वर्ड आएगा ना, पोड़ा, सुना है वर्ड पहले? पोड़ा,
हाँ सर, साउथ इंडियन गाना में सुना है, आपड़ी पोड़ा। गाने की बात नहीं कर रहे। ओके, पोड़ा का मतलब होता है फीट। कहां पर भी पोड़ा, पोडियम, ओके, और पोडो, ये ग्रामर कहीं पर भी दिखाना बायो में, उसका मतलब होता है फीट, और यू कैन से फुट। हम नाराज होकर जब बोल देते ना दोस्त को चल फुट, बोलने का चल पोड़ा, पोड़ा मीन्स फुट, उसको भी थोड़ा प्यार से लगना चाहिए ना कि हाँ बड़े प्यार भरे बायो के शब्दों से मुझे संबोधित किया है और ये मुझे जाने के लिए बोल रहे हैं। ओके, रिमेंबर दैट। अच्छा, सो आर्थ्रोपोडा में क्यों आ रहा है? क्योंकि उसके पास जॉइंटेड अपेंडेजेस है। अपेंडेजेस यानी लेग्स, इसके सारे लेग्स ना कॉमन ओरिजिन से शुरू होते हैं। ओके, एंड लास्ट पॉइंट भाई, इनका जो शरीर है, दैट शरीर इज कवर्ड बाय चिटिन। काइटिन भी बोल सकता है, चिटिन भी बोल सकता है। देख एक बात याद रख मेरे लेक्चर में, प्रोनाउंसिएशन, ग्रामर, जामर, जामर, हम सिर्फ कॉन्सेप्ट की बात करेंगे। तेरा इंग्लिश थोड़ा कमजोर होगा या उच्चारण में मेरे तकलीफ होगा, माइंड नहीं करने का। ओके, बेसिकली क्या मैटर करता है, हम सब जुड़े हैं अंग्रेजी के माध्यम से नहीं, अंग्रेज को जाने दो, उसको बाजू में रखो। हम सब जुड़े हैं प्यार के माध्यम से, हम सब जुड़े हैं बायो के माध्यम से। सो यहाँ बेटा चिटिन बोलो, काइटिन बोलो, इट इज एब्सोल्युटली ओके, तुमको जैसा जमता है वैसा बोलो, पर मार्क्स निकालना बहुत जरूरी है। ओके, अपने को नीट एंट्रेंस एग्जाम में क्लियर करना बहुत जरूरी है। अब इसको है ना चिटिन या काइटिन बोल सकते हो, ये उसका एक्सोस्केलेटन है। एक्सोस्केलेटन यानी कवच। अब जैसे मेरा कवच ये शर्ट है, ये शर्ट मैंने पहना है, ये मेरा कवरिंग है। इसके अंदर नेक्स्ट कवरिंग क्या है? इसके अंदर नेक्स्ट कवरिंग है स्किन। तो स्किन मेरा एक्सोस्केलेटन हो गया, मेरे हेयर एक्सोस्केलेटन हो गए, मेरे नाखून, मेरे नेल्स मेरे एक्सोस्केलेटन है। वैसे कॉकरोच का जो शरीर है खास किस्म के नाइट्रोजिनस पॉलीसेकेराइड्स का बना होता है, जिसको बोलते हैं चिटिन। ओके, मूविंग ऑन। फिर उसके बाद कॉकरोच का क्लास, विच क्लास? फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास? नो सर, ये तो बहुत गंदा है, ये थर्ड क्लास। नहीं, ये गंदा नहीं है। सी, हम बायो वाले हैं, हमारे सारे प्राणी एक समान है, सबसे प्यार करने का। थर्ड क्लास तो वो आधी आंख वाला चीनी लोग है जो इनको भी खाता है। आसमान में चमगादड़ उड़ता है, हम बोलते हैं अरे वाह चमगादड़, नॉक्टर्नल, नाइट टाइम पे निकला है, किसी को डिस्टर्ब नहीं करता है। लोग घर में जाके जब सो जाते हैं तब चमगादड़ उड़ता है, तो हम बोलते हैं ओह दैट्स बैट्स, चमगादड़, देखो चमगादड़ उड़ रहा है। ये चीनी लोग क्या बोलते हैं, ए मेरा खाना उड़ रहा है। इट्स जस्ट लाइक यू आर इमेजिनिंग कि तेरा खाना उड़ रहा है, वड़ा पाव उड़ रहा है, ये उड़ रहा है, वो उड़ रहा है, तेरे को भूख लगे। इनको चमगादड़ को देख के भी भूख लगता है, सब कुछ खा जाता है। ओके फाइन, ये लोग ये सब जो खा रहे हैं ना इस दुनिया में, एंड दे बिलीव वी लिव टू ईट। तो जिधर भी चीनी दिखेगा उसको पत्थर मारने का। फिर वो बोलेगा ये पत्थर क्यों मारा, तो उसको जोक में बोलो, मजाक में बोलो, क्योंकि ईट का जवाब पत्थर से। तुम फालतू कुछ भी खाते रहते हैं। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट। एनीवे चलो आगे बढ़ते हैं। क्लास, कॉकरोच का बेटा क्लास है इंसेक्टा। ये इंसेक्ट कैटेगरी को बिलोंग करता है क्योंकि कुदरत ने इसको 2 पेयर्स ऑफ विंग्स दिए, यानी टोटल 4 पंख दिए हैं, एंड 3 पेयर्स ऑफ लेग्स दिए, यानी टोटल 6 लेग्स हैं इसके पास, ये याद रखना। मूविंग ऑन, नेक्स्ट नंबर चोर। चोर बोले तो चोर, कॉकरोच का जीनस। भाई इनका जीनस है पेरिप्लेनाटा। पेरिप्लेनाटा क्यों? क्योंकि ये नॉक्टर्नल होते हैं। क्यों? क्योंकि इनके पास स्ट्रेट विंग्स हैं। ओके, एंड लास्ट नंबर 5 स्पीसीज। मुझे ना ये वर्ड बोलने को बड़ा मजा आता है, स्पीसीज, हवा छूटता है मुंह से। ओके, स्पीशीज। स्पीशीज में है ना, इसके स्पीशीज का नाम होगा, तू खुद पढ़ ले, पढ़ नहीं लेते, मैं दिखा देता हूं इसको, ऐसे पढ़ो, अमेरिकाना। हम क्लासरूम में यूं मस्ती करते हैं। एनीवे, बाहर ऐसे बोलना नहीं, लोग बोलेंगे कि तू गाउटी है, तुझे प्रॉपर बायोलॉजी नहीं आता है। सी, इफ नीडेड वी कैन टॉक गुड इंग्लिश, बट दैट शुड नेवर मेक एनी डिफरेंस, दैट शुड नॉट एक्ट एज एन ऑब्स्टेकल बिटवीन द रिलेशनशिप दैट यू एंड मी हैव। अब क्या इतना अंग्रेजी बोलने का, हटा इसको।
पेरीप्लेनेटा, हाँ बाहर है ना, फॉर्मल किसी से बात करो ना तो बोल दिया करो पेरीप्लेनेटा अमेरिकाना। तेरे मेरे बीच में पेरीप्लेनेटा अमेरिकाना। ओके, अब ये काना ये किधर से आया, इसका नाम अमेरिकाना क्यों रखा, क्योंकि भाई ये किधर से आया, यूएसए, फुल फॉर्म यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। नो 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 नो, तू जवाब देख, जवाब फ्लो पकड़। क्या पूछा मैंने, किधर से आया, तो बोलने का उधर से आया यूएसए का फुल फॉर्म। ओके, किधर से आया, उधर से आया, रिमेंबर दैट। ओके, सब गोरा लोग भारत में राज करने के लिए सब उधर से ही आया, रिमेंबर। ओके, सो यूएसए में इसका ओरिजिन हुआ है, इसलिए इसका नाम रख दिया अमेरिकाना। सो दैट्स पेरीप्लेनेटा अमेरिकाना। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों। डन, इसको मिटा देते हैं। कॉकरोच का चैप्टर भी अपने आप में काफी अच्छा चैप्टर है। बायोलॉजी में सारे चैप्टर बहुत प्यारे होते हैं। अंदाज होना चाहिए पढ़ने का, अंदाज होना चाहिए ज्ञान को एक्सेप्ट करने का। बाकी कैसा है ना, हर जीव जंतु में परमेश्वर का वास होता है, ये बहुत जरूरी है बच्चों। दिल मेरा देखो ना, मेरी हैसियत पूछो। चल आगे बढ़ते हैं। अब कॉकरोच में अगर हम लोग उसके बॉडी की बात करें, बॉडी, सो कॉकरोच का बॉडी होता है डोर्सी वेंट्रल फ्लैट। डोर्सी वेंट्रल शरीर का मतलब हॉरिजॉन्टल शरीर, जैसे कॉकरोच हो गया, डॉग्स हो गए, कैट्स हो गए। अपना बॉडी कैसा हो गया, एंटीरियर पोस्टीरियर, यानी माउथ वाला पार्ट आगे एंटीरियर, एनस वाला पार्ट पीछे यानी पोस्टीरियर। बट कॉकरोचेस में कैसा होता है ना, जहां उनकी पीठ होती है वो डोर्सल, जहां उनका पेट होता है वो वेंट्रल। अब समझो फॉर एग्जांपल एक कॉकरोच तुम्हारी तरफ आ रहा है, डर मत रे, फॉर एग्जांपल तेरी तरफ आ रहा है, तूने ना बंदूक निकाला, लोड किया, बंदूक दिखा दे उसको, कॉकरोच खड़ा हो गया ऐसा हैंड्स अप। अब ये कॉकरोच खड़ा है, यहां अवस्थी सर खड़ा है। अब कंपेयर कर ले, कॉकरोच का जो डोर्सल होता है ना वो हमारा पोस्टीरियर है, और कॉकरोच का जो पेट है वेंट्रल ना वो हमारा एंटीरियर है। इसलिए हम इंसानों में कई बार ना एंटीरियर और वेंट्रल को सेम माना जाता है, पोस्टीरियर और डोर्सल को सेम माना जाता है। जहां तुम्हारी रीढ़ की हड्डी होती है ना वो डोर्सल, जहां तुम्हारा पेट होता है ना वो वेंट्रल। सो कॉकरोच यूं है, खड़ा नहीं है, यूं जाता है, सो इसको बोलते हैं डोर्सो वेंट्रल। सो इसका बॉडी हॉरिजॉन्टल है, ठीक है। ऐसा हाईफाई बायोलॉजी है, हाईफाई इंग्लिश है, इंग्लिश से घबराने का नहीं, फोड़ देंगे इंग्लिश को, तोड़ देंगे, मरोड़ देंगे और वापस भेज देंगे उन गोरा लोग के पास। सो कॉकरोच इज डोर्सी वेंट्रल। सिमेट्री, सिमेट्री के अनुसार देखें तो कॉकरोच का बॉडी इज बायलैटरली सिमेट्रिकल। बायलैटरल सिमेट्री का बेस्ट एग्जांपल है ह्यूमन। जैसे तुम्हारा दोस्त का बॉडी, तुम तुम्हारे दोस्त के बॉडी को ऐसे कट करो, हाँ बट एक बात है, काटने से पहले परमिशन ले लेने का, बिकॉज बायो स्टूडेंट्स आर मैनर्ड स्टूडेंट्स। तमीज होती है, कमीज भी होती है, ओके अब यहाँ पे ना ये याद रखो, देखो पहली बात तो अपना शरीर खराब नहीं करने का। मैं जितने भी उदाहरण दूंगा ना हमेशा अपने दोस्त पे महसूस करने का, क्योंकि हमको हमारा शरीर तंदुरुस्त रखना है, हमको नीट मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करना है बेटा। और दोस्त का कैसा है, दोस्ती किया है तो भुगतना, दोस्ती किया है तो निभाना पड़ेगा, रिमेंबर दैट। अब दोस्त का बॉडी ऐसे कट करोगे ना तो 2 इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाएगा, पर वही दोस्त का बॉडी अगर तुम ऐसे हॉरिजॉन्टली काटोगे ना तो 2 पार्ट्स मिलेंगे पर 2 इक्वल पार्ट्स नहीं मिलेंगे। सो बायलैटरल सिमेट्री क्या होता है, बायलैटरल सिमेट्री वो होता है वेयर बॉडी कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स ओनली थ्रू वन डायरेक्शन, only through one plane of division. When you change the plane of division, you will not get 2 equal parts. That is bilateral symmetry. जर्म लेयर्स के हिसाब से कॉकरोच होते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक।
अब बच्चा ट्रिप्लोब्लास्टिक में ट्रिप्लो का मतलब होता है इनको कुदरत ने 3 जर्म्स लिए, जर्म लेयर्स दिया। बाहर वाला एक्टोडर्म, बीच वाला लेयर मीजोडर्म और अंदर वाला एंडोडर्म। जब भी हमारा शरीर बनता है ना बच्चों, तो हमारा शरीर शुरुआत में स्पर्म, ओवम, ओवम कैन नॉट मूव, सॉरी ओवम उधर ही रहेगा, स्पर्म जाएगा उसके पास, स्पर्म ओवम कंबाइन होते हैं, पहला सेल बनता है जिसको बोलते हैं जाइगोट। एक जमाने में हमारे माँ के गर्भ में हम सबका सब कित्तू सा था, इत्तू सा था। फ्रॉम दैट इत्तू सा सेल, देख जरा खुद को, देख 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 खुद को देख, फ्रॉम दैट इत्तू सा सेल कित्तू सा हो गया। ओके अब वो जो जाइगोट है ना, पहले डिवाइड होता है 2 सेल में, 4 सेल में, 8 सेल में, 16 सेल में, ऐसा बॉल ऑफ सेल बना देता है। अब उसके बाद ना शरीर के अलग अलग हिस्से बनाने से पहले 3 जर्मिनल लेयर्स बनती है, जिसको हम लोग बोलते हैं 3 जर्म लेयर्स। बाहर वाली लेयर एक्टोडर्म होती है, बीच वाली लेयर मीजोडर्म, अंदरूनी लेयर होती है एंडोडर्म। और इन 3 लेयर से बॉडी के अलग अलग पार्ट्स, अलग अलग ऑर्गन्स जर्मिनेट होते हैं, इसलिए इनको जर्म लेयर्स बोलते हैं। 3 लेयर से पूरे शरीर के अलग अलग पार्ट्स बनते हैं, इसलिए जर्म लेयर्स बोलते हैं। अब जिस प्राणी में 3 जर्म लेयर्स बनते हैं एम्ब्रियोनिक स्टेज में, उसको ट्रिप्लोब्लास्टिक बोलते हैं। और कुछ कुछ में सिर्फ एक्टोडर्म और एंडोडर्म बनता है, मीजोडर्म नहीं बनता है, उनको हम बोलते हैं डिप्लोब्लास्टिक। डिप्लोब्लास्टिक इज लाइक तुच्छ प्राणी, लेस डेवलप्ड, 4 आना 8 आना, लेस इवॉल्व्ड। पर जो ज्यादा विकसित प्राणी है ना, वो ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। हम इंसान भी ट्रिप्लोब्लास्टिक है। आगे इसके बाद देन कॉकरोच के बॉडी में कैविटी की अगर बात करें तो इनके पास ट्रू बॉडी कैविटी है, यानी वेल डेवलप्ड बॉडी कैविटी है, इसीलिए इनको टाइटल दिया है दे आर यूसीलमेट्स। यूसीलमेट्स यानी वेल डेवलप्ड बॉडी कैविटी है। इनके अंदर जो भी कैविटी है, जो भी एम्प्टी स्पेस है, उसको हीमोसील बोलते हैं। और ये हीमोसील में इनका जो ब्लड है, जो ब्लड भरा पड़ा है, उसको हीमोलिम्फ बोलते हैं। ये याद रखना, हीमोलिम्फ इज नथिंग बट इट इज द ब्लड ऑफ द कॉकरोच। ब्लड ऑफ द कॉकरोच में आरबीसी नहीं होता है, इट इज दैट इज द रीजन व्हाई इट इज कलरलेस। कॉकरोच का खून लाल रंग का नहीं होता है, ये याद रखना। नेक्स्ट, बॉडी में सेगमेंटेशन है, सो दे शो ट्रू सेगमेंटेशन। बॉडी इज डिवाइडेड इनटू हेड, थोरैक्स, और पेट। ओके फाइन। अब इसके अलावा कॉकरोच में अगर हम बात करें, सबसे पहले कलर खेल लेते हैं। कलर विच कलर? तो भाई ब्लैक कलर का भी कॉकरोच आता है, ए भाई ब्राउन कलर का भी कॉकरोच आता है। सुनते जा बात ध्यान से। हाँ, अब ब्लैक और ब्राउन के साथ साथ रेड कलर का भी कॉकरोच आता है, येलो कलर का भी कॉकरोच होता है, ग्रीन कलर का भी कॉकरोच होता है। सर इतना कलर कैसे याद रखूं? सिंपल, मगजमारी मत कर। ये देख सिग्नल कलर है, गाड़ी चलाते हैं ना, ट्रैफिक सिग्नल लगता है बेटा, सिग्नल के 3 कलर होते हैं, रेड रुक जाने का, येलो ग्रीन भगाने का। हमारे देश में ऐसे होता है, येलो का कोई इज्जत ही नहीं है। ओके एनीवे, ये 3 है ना सिग्नल कलर है बेटा। और ब्लैक और ब्राउन तो याद रख, ये दिस इज लाइक निग्रो कॉकरोच, अफ्रीकन कॉकरोच। अफ्रीकन लोग भी रिपोर्ट करने लगेगा चैनल को। ओके फाइन, एनीवे, सो डार्क कलर हो सकता है या सिग्नल कलर हो सकता है, ये याद रखो। नेक्स्ट, अब कॉकरोच के बॉडी का साइज का अगर बात करें ना, तो ये 1/4 इंच से लेकर 3 इंचेस तक होते हैं। ऐसा डैश मारा यानी इंचेस। सेंटीमीटर में होता है 0.6 सेंटीमीटर से लेकर 7.6 सेंटीमीटर तक। अब मेरी बात ध्यान से सुन, हमारे देश में 3 किस्म के कॉकरोच ज्यादातर पाए जाते हैं। एक भैया, इनका नाम है ब्लाटा ओरिएंटालिस।
दूसरे वाले का नाम है ब्लाटा जर्मैनिका, तीसरे वाले का नाम है पेरिप्लेनेटा अमेरिकाना। एक काना वापस आ गया। ओके, अब कैसा ना, इसको हम लोग लोकल भाषा में, हमारी देसी भाषा में हम बोल देते हैं कॉकरोच, झिंगुर। ओके राइट, ऐसे छोटे छोटे कीड़ों के नाम से इनको संबोधित करते हैं। बट इनका अगर आधार कार्ड उठा के देखोगे ना, इनको भी बोलने का, वेरी इंपॉर्टेंट, इनको बोलने का चलो कागज दिखाओ अपना। ओके राइट, तुम्हारा आधार क्या है, तुम्हारी आइडेंटिटी क्या है। सो इनका असली नाम या तो ब्लाटा ओरिएंटालिस होता है, ब्लाटा जर्मैनिका होता है, और पेरिप्लेनेटा अमेरिकाना। अब दीज आर 3 कॉमन स्पीशीज ऑफ कॉकरोच फाउंड इन इंडिया। ए सर, ये अमेरिकाना, ये जर्मनी नाम, ये ना ब्लाटा जर्मैनिका, यानी कहाँ का है, जर्मनी का। जर्मनी का, देखो खुद ही बता रहा मैं जर्मनी का हूं। ओके सर, जर्मनी अमेरिका किधर आया, बहुत दूर। ये ज्योग्राफी चैनल नहीं है, मैं तुझे ज्योग्राफी सिखाऊंगा कि पूरा गूगल मैप दिखाऊंगा कितना किलोमीटर दूर है। सिंपली रिमेंबर बायो वाले ना, हाँ है, दूर है, कितना दूर है, बहुत दूर है। अब जर्मनी से, अमेरिका से सीधा इधर आया, अंग्रेज गया, कॉकरोच छोड़ गया। बोलो क्या बोलने का भी इनको, हम इनका कॉकरोच भी पाल रहा है। ओके सो ये 3 वेराइटी ना इंडिया में बहुत कॉमन है, जिसमें से पेरिप्लेनेटा अमेरिकाना जो है ना बच्चों, इसका साइज होता है 34 से लेकर 53 मिलीमीटर। ये याद रखना। इनमें जो मेल कॉकरोच, ये मेल का सिंबल है, इनमें जो मेल होते हैं ना, उनके पंख उनके पेट के बाहर तक एक्सटेंड होते हैं। सो द विंग्स एक्सटेंड्स बियॉन्ड एब्डोमेन। सर इसका मीनिंग बताइए। तू चिंता मत कर, ये देख, ये समझो किसी कॉकरोच का ये पेट है, ये कॉकरोच ऐसा सोया हुआ है, ये पेट है, ये उसका चेस्ट है, ये एब्डोमेन है, सॉरी हेड है, हेड क्या बोल रहा है सर, भी कंफ्यूज हो गया है, वायरिंग निकल गया। बहुत भूख लगा है मेरे को, जाके खाना खाएगा ना फिर मजा आएगा। सर कॉकरोच खा लो ना, चीनी थोड़ी है मैं। ओके अब यहाँ से गॉड इसको ऐसा 2 वाईफाई के लिए एंटीना दे रखा है, बोला फोकट मजा मारने का, वाईफाई पकड़ने का। अब ना इसका जो पंख है ना, मेरी बात ध्यान से सुन, जो मेल कॉकरोच होते हैं ना, उनके पंख उनके पेट से भी ज्यादा नीचे तक आते हैं। ये देखो, सो इसका जो पंख है ना, उसके पेट के बियॉन्ड एक्सटेंड हो रहा है ना वो। ओके सो इस हिसाब से हमको पता चल जाएगा कि कौन मेल कॉकरोच है, फीमेल कॉकरोच है। अगली बार जब कॉकरोच देखो ना, तुमको पहचान है कौन मेल है कौन फीमेल है। ऊपर जाने का, ध्यान से देखने का, डिस्टर्ब करने का नहीं, क्योंकि कॉकरोच एक बार उड़ने लगा ना तो पूरे घर उड़ने लगता है, हम भी उड़ने लगता है, बहुत डर लगता है, बहुत भयानक लगता है। ठीक है, सो मेल कॉकरोच जो होते हैं ना, उसका जो पंख है ना, इट इज ऑलवेज एक्सटेंडिंग बियॉन्ड द एब्डोमेन। ये तुमको याद रखना है। ऑलराइट, मूविंग ऑन। देन कॉकरोच का जो एक्सोस्केलेटन है, एक्सोस्केलेटन ना चिटिन का बना है। अब चिटिन का मैं ना ज्यादा ग्रामर लिखता नहीं हूं। ओके, इट इज हार्ड वैक्सी, यानी वैक्स, मोम की तरह मटेरियल है, जिससे मोमबत्ती बनती है ना बेटा, मोम के जैसा मटेरियल है, कड़क मटेरियल है, और नाइट्रोजिनस पॉलीसैकेराइड है। भूलना नहीं, ये एक तरह का कार्बोहाइड्रेट्स है। चाहिए तो मैं एकदम शॉर्ट में लिख देता हूं कि इट इज ए नाइट्रोजिनस पॉलीसैकेराइड। ओके नेक्स्ट, अब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट सिखा रहा हूं। कॉकरोच के बॉडी का हर सेगमेंट, उसके बॉडी का हर सेगमेंट, चाहे उसका चेस्ट हो या उसका एब्डोमेन हो, समझो ये उसके बॉडी का सेगमेंट है। ओके, एक कॉकरोच इस तरफ को देख रहा है, ठीक है। अब ऊपर वाला जो सरफेस है ना, डोर्सल, ये इसको बोलने का टर्गम। नीचे वाला पेट वाला जो सरफेस है ना, वेंट्रल, इसको बोलेंगे स्टर्नम। और साइड्स वाले दोनों जो सरफेस है ना, लैटरल वाले, इसको बोलने का प्लूरॉन्स। मैं तुमको बताता हूं ये कैसा है।
ये कॉकरोच इस तरफ देख रहा है, इसको मैंने मोड़ दिया, समझो तुम्हारी तरफ। ये कॉकरोच का हेड, ये उसका चेस्ट और ये उसका एब्डोमेन। हेड काट दिया, एब्डोमेन काट दिया, तो उसका चेस्ट निकला है। अब चेस्ट ना एक डब्बे की तरह है, एक बॉक्स की तरह है, जैसे ये बढ़िया रहेगा, ये ना कॉकरोच का चेस्ट की तरह है। तो बच्चों ये जो ऊपर का सरफेस है ना, ये है डोर्सल सरफेस, इसको टर्गम बोलने का। फिर नीचे का जो सरफेस है ना, वेंट्रल सरफेस, इसको स्टर्नम बोलने का। और साइड्स का जो सरफेस है ना, लैटरल सरफेस, इसको प्लूरॉन्स बोलना होता है। कैसे याद रखेंगे? अब ये कॉकरोच तुम्हारी तरफ आ रहा है, अगर ये कॉकरोच को तूने बंदूक दिखा दिया तो खड़ा हो जाएगा। अब जब ये खड़ा हो जाएगा तो ये जो इसका सरफेस है वेंट्रल, जिसको स्टर्नम बोलते हैं, उसको ऐसे याद रखो, हम इंसानों में वेंट्रल सरफेस पे यहां बीचों बीच में, रिब केज के बीचों बीच में एक हड्डी होती है जिसको स्टर्नम बोलते हैं। बोन्स वाले लेक्चर में पढ़ेंगे उस बारे में, ठीक है। सो इसीलिए ऐसे याद रख लेना भाई, ये स्टर्नम है, वेंट्रल स्टर्नम, डोर्सल टर्गम, और साइड में जो सरफेस है उसको प्लूरॉन्स बोलते हैं। अब कई बार ऐसा भी इंग्लिश में आएगा कि टर्गम जो है ना, वो बहुत सारे छोटे छोटे टुकड़ों का बना होता है, सो टर्गम के बदले टर्गाइट्स लिखा होगा। ऑलमोस्ट सेम है, बहुत सारे टर्गाइट्स मिलकर टर्गम बना देंगे, बहुत सारे स्टर्नाइट्स मिलकर स्टर्नम बनाएंगे, और बहुत सारे प्लूराइट्स मिलकर प्लूरॉन्स बना देंगे, ये याद रखना। अब एक एमसीक्यू आता है कि डोर्सल टर्गम और वेंट्रल स्टर्नम, ये साइड में दे आर अटैच्ड टू ईच अदर विद द हेल्प ऑफ थिन फ्लेक्सिबल मेम्ब्रेन which is called as arthrodial membrane, also called as articular membrane। अब एमसीक्यू ये आता है कि आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन और आर्टिकुलर मेम्ब्रेन किसको और किसको जोड़ता है, तो वो टर्गम और स्टर्नम को जोड़ता है। अब इसके बाजू में ही लिख देता हूं मैं यहां पे कि वो टर्गम और स्टर्नम को जोड़ता है। सो ये डोर्सल टर्गम, समझो कॉकरोच तुम्हारी तरफ देख रहा है, डोर्सल टर्गम, वेंट्रल स्टर्नम, और ये साइड में जो पतला सा मेम्ब्रेन होता है ना, जो थिन है, फ्लेक्सिबल है, उसको बोलो आर्टिकुलर मेम्ब्रेन और आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन। ये समझे बेटा? चलो स्क्रीनशॉट ले लो इसका। डन? ओके बच्चों, सो ये था हमारा आज का लेक्चर, जहां हमने कॉकरोच का सिर्फ इंट्रोडक्शन किया। भाई ये भाई साहब तो अभी मूवी में आना चालू किए, अब ये हीरो आने वाले लेक्चर में बहुत मचाएगा, ये बहुत ज्यादा डिटेलिंग लेके आएगा, जो एंट्रेंस एग्जाम के मुताबिक बहुत ज्यादा जरूरी है। पर तुझे किसी भी बात की फिक्र करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम सब जब साथ हैं तो डरने की क्या बात है। वाह वाह। ओके, एनीवे बच्चों, ये था हमारा आज का लेक्चर। मैं और भी कोशिश करूंगा कि तुमको ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन देने की पूरी कोशिश करूं, उसको अपने यो बायो स्टाइल में रखने की कोशिश करेंगे, ठीक है, जहां हमको बायो सब्जेक्ट डिफिकल्ट नहीं लगना चाहिए। ये मैं दिल से चाहता हूं कि मेरे किसी भी बच्चे को ना बायो के इंग्लिश को लेके, बड़े बड़े वर्ड्स को लेके, डायग्राम को लेके किसी भी तरह का तकलीफ नहीं आना चाहिए। मैं कोशिश करते रहूंगा कि बायो बायो नहीं रहे, बायो बन जाए यो बायो। समझ में आयो? प्रेम रतन धन पायो। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच एंड थैंक यू। ये सब तो अंग्रेजी हो जाता है, अपना देसी कल्चर नहीं भूलेंगे। नमस्ते।